औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के प्यारे नाम से जो इंतहाई हमारी शाहरग से भी ज़्यादा हमारे करीब है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आपको पता है रिसेंटली एक वीडियो वायरल होती है पूरे पाकिस्तान में कि एक बलोचिस्तान में एक औरत को कत्ल किया जाता है जिसके आखिरी अल्फाज ये होते हैं कि मुझे सिर्फ गोली मारना। तो इसी के साथ बहुत सारे स्लोगन्स, आपको पता है जब भी कोई चीज़ पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज बनती है तो उसमें से 50% सच होता है, 50% झूठ होता है, क्योंकि सब लोग व्यूज लेने के चक्कर में जल्दी से जल्दी इस चीज के ऊपर व्लॉग बनाते हैं बगैर किसी वेरिफिकेशन के। तो अभी मैं आपके सामने जो 11 मुल्जमान उनमें से गिरफ्तार हो चुके हैं उनके बयान भी आपके सामने रखूंगा और यह चीज भी आपको बताता हूं कि किसने इसकी वेरिफिकेशन की है। और ये जो खातून थी ये शादीशुदा नहीं थी। तो आपने सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज देखी होगी कि निकाह वाले कत्ल हो रहे हैं, जना वालों की खबर नहीं। तो इसी के साथ ये जो वाकया ये रिसेंटली भी नहीं पेश आया, ये जो ईद उल अजहा थी उससे 3 दिन पहले का वाकया है। तो मजीद आपको ये मैं तफसीलात बाद में बताता हूं। तो सबसे पहले आपको लेके चलता हूं कि बलोचिस्तान में पेश आने वाला वाकया जो FIR की मद में है कि बानो बीबी इसका नाम है, इसके 5 बच्चे हैं और 22 साल पहले इसकी शादी होती है नूर नामी एक शख्स से, यानी कि इसका जो असल हस्बैंड है उसका नूर नाम है। तो जिस इंसान के साथ ये भागती है, जिस अपने आशिक के साथ, उसका नाम एहसानुल्लाह है। तो ये जो वाकया पेश आया ये संजीदी डगारी नाम है इस इलाके का, उधर के ये पहाड़ी इलाके में इसको कत्ल किया जाता है। तो इसी के साथ ये जो जिरगे में फैसला करने वाला शख्स है जो कि आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं कि सरदार शेरबाज खान है, जिसने जिरगे में ये फैसला किया इनको सजाए मौत देने का, इस्लाम के अकॉर्डिंग के इनको संसार किया जाए। लिहाजा इस चीज के ऊपर अभी FIR हो चुकी है बलोचिस्तान में, लेकिन ये FIR होती है 40 दिन के बाद, जब ये चीज सोशल मीडिया की जीनत बनती है, सोशल मीडिया के ऊपर एक भूचाल आ जाता है कि जी ये बहुत नाइंसाफी है इस औरत के साथ, उस मर्द के साथ कि इनको पसंद की शादी का हक था। तो सबसे पहले मैं आपको ये वेरीफाई कर दूं कि ये शादीशुदा नहीं थे। इस औरत के भी 5 बच्चे थे जो बानो बीबी है, इस एहसानुल्लाह के भी 2 बच्चे थे और ये घर से भागते हैं। तो 1 से 1.5 माह बताया जाता है कि ये लोग बगैर निकाह के अपने जो तल्लकात हैं वो रखते हैं। 1.5 माह के बाद वो जो शख्स है एहसानुल्लाह वो इस औरत को छोड़ देता है, तब ये अपने हस्बैंड से राब्ता करती है जिसका नूर नाम है। तो वो नूर नामी शख्स फिर इस लड़की के भाई से राब्ता करता है कि जी आपकी जो बहन है बानो बीबी जो कि भाग गई थी, जाहिर बात है इन्होंने बहुत ज्यादा तलाश भी किया होगा लेकिन वो लोग इनके हत्थे नहीं चढ़े। तो इसी के साथ फिर इन्होंने प्लानिंग की इस लड़की के भाई ने और हस्बैंड ने कि इसको आने दो, इसके बाद इनको कत्ल करेंगे। तो जब बानो बीबी अकेली आती है तो ये इससे ये बात कहते हैं कि तुम हमें जो एहसानुल्लाह है उस तक पहुंचाओ, तुम्हारी खैर है, तुम घर में सुकून से अपने बच्चों के साथ रहो। तो जब ये एहसान नामी शख्स दोबारा 1 माह के बाद, यानी कि 1 माह के बाद फिर वो राब्ता करता है इससे मिलने के लिए, तब बानो अपने भाई और अपने हस्बैंड को बताती है। तो तब ये लोग प्लानिंग करते हैं कि उसको इस जगह पे नहीं इस लोकेशन पे बुलाओ। ये उसको पकड़ते हैं, उसको रस्सियों से बांधते हैं और ले जाते हैं सरदार शेरबाज के पास कि जी आप जिरगे में फैसला करें इसको क्या सजा दी जानी चाहिए। यानी कि अपने अकॉर्डिंग वो एक प्रॉपर आइन के मुताबिक चल रहे हैं कि वो उसको उनकी इतनी गैरत है कि वो मौके पे नहीं मारते इस शख्स को, बहन को मौके पे नहीं मारते, 1 माह वेट करते हैं इस शख्स का। पकड़ने के बाद फिर जिरगे में ले जाया जाता है, तब वो इन्हें उधर मारने का फैसला करते हैं। तो ये इन दोनों को लेके आते हैं, बानो बीबी के ऊपर 9 फायर किए और उससे दुगने फायर 18 फायर बताए जाते हैं कि इन्होंने एहसानुल्लाह को मारे हैं। तो इसी के बाद ये शख्स उधर सिगरेट भी पीता है, हाथ अपने धोता है। तो उसके बाद यानी कि इत्मीनान का इजहार करता है कि हमने जो हमारी गैरत का मामला था हमने उसको खत्म कर दिया। तो अभी देखें कि उधर की जो पुलिस है वो ये जो सरदार है इनके टुकड़ों पे पली हुई पुलिस है। इसकी मैं आपको वाज़ेह मिसाल देता हूं कि हमने आज तक सुना है कि अगर कोई जवान शख्स या किसी की भी अचानक से मौत होती है उस बंदे का भी पोस्टमार्टम किया जाता है। इट्स राइट। तो अगर इन लोगों का कत्ल हुआ था तो क्या बगैर वेरिफिकेशन के इनको दफना दिया गया? क्या इनका पोस्टमार्टम उधर नहीं हुआ? क्या इलाके वालों को नहीं पता कि दोनों शख्स एक बार ही गोली लगने से मरे हैं या ये घर से भाग गए थे? यानी कि उधर के जो लोग हैं उनकी जहन साजी ऐसी है कि वो सरदारों के हुक्म पे चलते हैं, सरदारों की बात मानते हैं। देखें ये बातें तब तक ठीक थी जब तक वो जो प्रोविंसेस थी, हर इलाके में अपना सरदार था, अपना नवाब था। पाकिस्तान बनने से पहले की ये बातें थी। जब आपने पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लिया, बेशक आप किसी भी कंट्री की मिसाल उठा के देख लें, एक मुल्क में 3-3 4-4 कानून तो नहीं ना चल सकते। फिर आइन किस चीज का है? फिर हुकूमत किस चीज की है?
फिर जो अदारों का निजाम है वो किस तरफ चल पड़ेगा। तो नाउज बिल्ला, मैं ऐसी सजाओं के खिलाफ नहीं हूं। बिल्कुल आप इस्लाम के अकॉर्डिंग जो 1400 साल पहले कानून था उस चीज के ऊपर आप कानून बनाएं, आप बिल्कुल लोगों को संसार करें। सिर्फ फिर जना करने वालों को सजा मत दें, रिश्वत जो लेते हैं उनको भी सजा दें, जो रिश्वत देते हैं उनको भी सजा दें, और जो जो इंसान जो इस्लाम के अकॉर्डिंग सजाएं बनती हैं उन सबको फिर सजाएं दें। तो मुझे लगता है ये एक बहुत खुशाइंद फैसला भी होगा कि पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम में से शायद 3-4 करोड़ बच्चे ही बचेंगे, या ज्यादा से ज्यादा कोई 10 लाख शख्स ऐसे बचेंगे जिन्होंने कभी कोई गुनाह ना किया हो। तो ये बहुत अच्छी खुशाइंद चीज होगी कि सारा बोझ ही खत्म हो जाएगा, आबादी कम होगी, हमें जो रिसोर्सेज हैं वो कंट्रोल करने में भी आसानी होगी। करें, दें सजाएं आप सबको, जिसका जो गुनाह है उसको उसके अकॉर्डिंग सजा देते जाएं। और ये आप शुरुआत करें, आप पार्लियामान में ये दरखास्त लेके आए, क्या ये इस्लामी मुल्क नहीं है, इस्लाम के ऊपर नहीं बना, तो इसमें क्या बड़ी बात है, आप पार्लियामान में कानून लेके आए। उधर मिसालें दे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, आप सल्लम की, कि जी तब ऐसे सजाएं दी जाती थी, हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है। तब हमें ऐसी चीजों को सपोर्ट करेंगे कि बिल्कुल इनको संसार करना चाहिए और हर उस शख्स को उसके गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आइन कुछ और कहता है, मुल्क इस्लामी है। बलोचिस्तान वालों की सोच आज भी वही है, सरदारों की बात मानने वाली, और जो सरदार हैं वो अपने अकॉर्डिंग इस्लाम के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। आप जितने सरदार हैं केपीके के, पंजाब के जितने बड़े एमपी एमएनएज हैं, क्या ये इस्लाम को फॉलो करने वाले नहीं है? मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कर रहे हैं, तारिक जमील साहब क्या कर रहे हैं? करें सबको इकट्ठे, इतनी इतनी बड़ी जमातें हैं, इतने इतने बड़े आप लोगों ने फिरके खड़े कर रखे हैं कि जी वो देवबंदी है वो सुन्नी है, तो क्या सबका इस हदीस के ऊपर मुतफिक फैसला नहीं होगा कि संसार करना चाहिए? तो लाइन अप पार्लियामान में ये दरखास्त लेके आए, इसको मंजूर करें ताकि दुनिया देखे इस्लाम का निजाम। फिर ऐसा नहीं होता कि सरदारों के जो बच्चे हैं वो बाहर कंट्री में जाके मुंह मारते फिरें, उनको कोई सजाएं नहीं, और जो गरीब है उसके ऊपर कानून नाफिज हो रहा है, बेशक वो पंजाब है, केपीके है या बलोचिस्तान है। तो लिहाजा ये पार्लियामान में आप फैसला महफूज करें, इसको एक इस्लामी कानून बनाएं, और पूरी दुनिया फिर देखे कि इस्लाम के नाम के ऊपर मुल्क बना है, इस्लाम के नाम के ऊपर सजाएं दी जा रही हैं। आप तो ऐसी सजाएं आज तक इस्लामी मुल्क में उनको नहीं दे सके जो रेप कर रहे हैं, जहां तो औरत की रजामंदी नहीं ना होती। आप तो उनको ऐसी सजाएं इबरत का निशान नहीं बना सके। घर से भागे हुए भी थे, फिर वो लड़की अपनी गलती भी एक्सेप्ट करके आ जाती है। आप दें, जरूर ऐसी सजाएं दें। मैं उस औरत के हक में नहीं हूं, उस शख्स के हक में नहीं हूं, बेशक इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह को हाजिर नाजर जान के मैं बताता हूं, उन्होंने बहुत घटिया काम किया। उन्होंने अपने बच्चों को, अपने खानदान वालों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। लेकिन फिर आइन बदले ना, इस्लामी मुल्क है, पार्लियामान में आए, किसने रोका है आपको? तो एटलीस्ट आप क़यामत वाले दिन अल्लाह के आगे तो सच्चे साबित होंगे ना कि या अल्लाह तूने जो हमें इस्लामी मुल्क अता किया था, जो हमने बहुत ज्यादा कुर्बानियों के बाद हासिल किया था, तो उसमें जो इस्लामी पार्लियामान के लोग थे सब कलमा पढ़ने वाले मौजूद थे। हमने तेरे नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें जाहिरी बात है कि या अल्लाह तेरी भी रजामंदी थी कि हमने ये सजाएं उधर तजवीज की, इन लोगों ने उधर वो दरखास्त मंजूर नहीं की, इन्होंने तेरा कानून नाफिज नहीं होने दिया, तो बेशक वो लोग फिर क़यामत वाले दिन भी सजा के मुस्तहिक उधर। तो ये चीजें बिल्कुल गलत है कि वो शादीशुदा थे। इसके अलावा ये 19 अफराद थे, लेकिन इस औरत ने ना ये चीखी चलाई है, ना इसने अपनी जिंदगी की भीख मांगी है, ना इसने किसी से माफी मांगी है। इसको पता था कि मुझे मार देंगे। शायद वो उस दिन भी अपने आप को मार के घर से निकली थी जिस दिन उसने घर छोड़ा था। फिर उसने सोचा होगा कि अभी वो शख्स मुझे छोड़ के जा चुका है, मैं अपने बच्चों में ही जाके मर जाती हूं। यानी कि वो मेंटली इस चीज को, इस रिस्क को लेने के लिए पहले प्रिपेयर थी। तो 19 मर्द थे जी जिन्होंने अपनी मर्दानगी जाहिर की है, जिनमें इंक्लूडिंग इनके जो सरदार शेरबाज खान है, जिनका हुक्म चलता है जी बलोचिस्तान में। ऐसा भी नहीं हो सकता कि सरदारों के बच्चे जो मर्जी करें उनको सजा नहीं मिलेगी कि जी वो बड़े सरदार का बेटा है, कोई मुंह नहीं खोलेगा, या जो मुंह खोलेगा उसको मरवा दिया जाएगा। इसके अलावा मैं पूरे पाकिस्तान को यह चीज कहना चाहता हूं कि डरें उस वक्त से कि आप तो औरत को गैरत के नाम पे कत्ल कर रहे हैं। डरें उस टाइम से जब औरतों ने गैरत के नाम पे कत्ल करने शुरू कर दिए, तो शायद मुझे लगता है कि हर घर से फिर कोई ना कोई जनाजा उठेगा। ऐसा नहीं होता कि जो आपकी इज्जत है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी है, लेकिन जो आपकी औरत की सेल्फ रिस्पेक्ट है वो फिर आप पूरे खानदान की इज्जत बना। तो खुदारा दोनों तरफ की चीजों को बयान किया जाए। और ये जो मैं आपको ऑथेंटिकेशन बता रहा हूं कुछ चीजों की, ये अगर तो मुल्जमान के बयान होते हम कह सकते थे झूठ है, लेकिन जो आपको पता है इकरारुल हसन की वाइफ है फरा इकरार, उनके व्लॉग में तलहा ये सारी बातें जो हैं वो वेरीफाई करते हैं कि उनकी अदारों से बात हुई है,
उनकी उधर पुलिस वालों से बात हुई है। तो अब तक के लिए था नाजरीन यही कुछ, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी नासर और अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती दे। हमारी वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज।